अब देखिए, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सजेगी, है ना, बादल उड़ाते सुरमई आंचल गिराते बूंद गंगा जल, चले हैं आंजन नीले गगन की आंख में, कि फिर मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल। सजेगी, है ना, क्या है, उड़ाते सुरमई आंचल गिराते बूंद गंगा जल, है ना, मैंने सजेगी क्या, सजेगी मांग धरती की बजेगी धान की पायल, है ना। अच्छा, उड़ाते सुरमई आंचल गिराते बूंद गंगा जल, चले हैं आंजने नीले गगन की आंख में काजल, कि फिर मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल, सजेगी मांग धरती की बजेगी धान की पायल, है ना, सजेगी धान की पायल। देखिए, उड़ाते सुरमई, सुरमई मतलब, है ना, आंचल गिराते बूंद, आंजने मतलब आंख में काजल लगाने, ठीक है, उड़ाते आंचल गिराते बूंदे बूंद गंगा जल, गंगा जल का बोध किसे किया गया, वर्षा के जो वर्षा का जो पानी होता है उसको क्या कहता है, गंगा जल के रूप में कवि ने, जो हमारे बिपिन चंद्र वाजपेयी जी हैं, उन्होंने क्या किया, जो गंगा जल का प्रयोग किसे किए हैं, वर्षा के, हाँ, वर्षा से किए हैं। जो गंगा जल, क्योंकि देखिए कवि के अनुसार गंगा जल पवित्रता एवं अत्यंत शीतलता का प्रतीक है। जो गंगा जल है, हमारे जो गंगा जो बहती है हमारे, है ना, गंगा जल पवित्रता एवं अत्यंत शीतलता का प्रतीक है। कवि के अनुसार, है ना, वर्षा की बूंदें उन सारे गुणों में संजोए हैं। कवि के अनुसार जो है वर्षा की बूंदें जो हैं उन सारे गुणों में संजोए हैं। जिस तरह से हमारी जो गंगा जल पवित्र होता है, उसी तरह से जो वर्षा के जो जल होता है उसमें वो सब, जो जिस तरह से गंगा जल में जो सभी गुण पाए जाते हैं, उसी तरह से वर्षा के जल में भी सारे गुण पाए जाते हैं जो गंगा जल में निहित है ना। वर्षा के बूंदों वातावरण को संगीतमय बना देता है। जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो क्या कहते हैं, वातावरण को क्या बना देते हैं, संगीतमय बना देते हैं, ठीक है, संगीतमय बना देता है। इसलिए कवि ने बूंदों के आंचल को सुरमई कहा है। क्या कहा है, सुरमई। सुरमई मतलब माने बहुत ही सुरीला, है ना, अच्छा, ठीक है। तो समझ गए, उड़ाते सुरमई आंचल गिराते बूंदे गंगा जल, चले हैं आंजने नीले गगन के आंख में काजल, कि फिर मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल, सजेगी मांग धरती की बजेगी धान की पायल। माने गंगा जल पवित्रता एवं अत्यंत शीतलता का प्रतीक है। गंगा जल क्या पवित्र है ना, गंगा जल एवं अत्यंत शीतलता का प्रतीक है, कवि कहते हैं। कवि के अनुसार जो वर्षा की बूंदें हैं उन सारे गुणों में संजोए हैं जो गंगा जल में निहित है। बताया ना, जिस तरह से गंगा जल पूरे परिपूर्ण गुणों से पवित्र है ना, उसी तरह से जो हमारे जो वर्षा का जो जल है वो भी क्या है, गंगा के समान है ना, वो भी। अच्छा, वर्षा के बूंदों वातावरण को संगीतमय बना देता है। जो वर्षा की जो बूंदे है वो क्या होता है, वातावरण को संगीतमय बना देता है। क्या बना देता है, वातावरण को संगीतमय बना देता है ना। इसलिए कवि ने बूंदों को आंचल की सुरमई बताया है। इसलिए कवि ने जो गंगा जल जो वर्षा की जो बूंद है उसको क्या बताया, आंचल को सुरमई बताए हैं, जिसकी आंखों में काजल, सुरमई बताए हैं, ठीक है। कि फिर मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल, सजेगी मांग धरती की बजेगी धान की पायल, है ना, सजेगी मांग धरती की बजेगी धान की पायल। माने कविता के मैंने प्रारंभ में ही क्यारियों की तुलना धरती की मांग से की है। अब तो उस मांग को विवाह के बंधन में ही सौभाग्यशाली बना सकता है। मैंने कवि ने जो बताए हैं कि मेहंदी रचाने आ गए, जो आषाढ़ के बादल होते हैं, आषाढ़ के बादल में क्या होते हैं, क्यारियाँ, जो क्यारियाँ होते हैं, जो खेतों की जो क्यारियाँ होते हैं, उस मांग को विवाह का बंधन ही सौभाग्यशाली बना सकता है। और वह धरती रूपी स्त्री विवाह बंधन रूपी प्रतीक में मेहंदी रचाने में बादल आ गए हैं। समझ गए कि मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल। मैंने कवि कविता के प्रारंभ में ही क्यारियों की तुलना धरती से की है, अतः तो उस मांग की को विवाह का बंधन ही सौभाग्यशाली बना सकता है। और वह धरती रूपी स्त्री विवाह बंधन, है ना, बंधन रूप मैंने रूप का प्रतीक में मेहंदी रचाने क्या हो जाएगा, बादल आ गए हैं। धरती की मांग क्या होता है, जो खेतों की
है ना, मेढ़ होता है, उसी को कहते हैं धरती क्या। ठीक है, धन्यवाद।